आज हम कशकोल लेके फिर रहे हैं, इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं और खर्चे पूरे नहीं कर रहे। हमारी आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा है। अब सर धड़ की बाजी लगाई है और कोशिश कर रहे हैं कि उससे निकले। अब कल कोई और उस्ताद पड़ जाए, कोई और हंगामा खड़ा हो जाए, सर यही यही सवाल इस वक्त है कि अब हुकूमत या स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके लिए सर कितना जरूरी है तसलसल भी कायम रहे, हुकूमत भी कायम तो रहे। लगी है इस पे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल। साथ। वो क्या है, यही बात है कि भाई जो खतरा है, आप देखिए यहाँ अदारों को, अच्छा, अदारों से खतरा है, पार्लियामेंट को अदालत से खतरा है, अदालत को पार्लियामेंट से खतरा है, सभी को सभी से खतरा है, सभी को सभी से खतरा है। और आप देख लीजिए वकीलों को सियासत से खतरा है, सियासत को वकीलों से खतरा है। एक हंगामा उठा रखा है। और भाई अपना अपना काम करें, कि शौक है ये हर अदारा जो उसको इनकलाब बर्पा करने का शौक है। हम जनाब पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर देंगे, हम जनाब अदालत के साथ मामला देखेंगे क्या हो रहा है। खौफ है, एक दूसरे का खौफ है, और खौफ में फिर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब तरमीमें करेंगे दस्तूर में, एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखते हैं उसमें कम से कम कामयाबी होती है या इंतहा हद ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो कम से कम तो ये भी हो सकता है ना कि जजों की उम्र बढ़ा दी जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो 3 सीनियर तरीन जज हैं उनमें से पैनल से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने का इख्तियार दे दिया जाए हुकूमत को। सीनियर मोस्ट की बात खत्म कर दी जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जनाब आईनी अदालत कायम कर दी जाए, और ये भी हो सकता है कि आईनी अदालत कायम ना हो सके, बेंच कायम हो जाए। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पार्लियामेंट जो है उसको खतरा है कि उसका मामला ज़ेरो ज़बर हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा, और ये सारा किया धरा पानी फिर जाएगा। अब बताइए कितने पढ़े लिखे लोग हमारे जज हैं, काबिल एहतराम हैं, वो उनसे हम खौफ खा रहे हैं। उधर असम्बलियों के अरकान जो अरकान है लोगों के मुंतखब, वो उनसे खौफ खा रहे हैं। तो हम ये खौफ ना खाएं, अपने ऊपर एतमाद करें, अपने पाँव पे खड़े हों और एक दूसरे को न डराएं। सब मिलकर अपनी गुर्बत को डराएं, जहालत को डराएं, अपनी तरक्की पर का पहिया उसको तेज करें, और जो हमारी इस वक्त मईशत संभल रही है उसको मजीद संभालें, आगे बढ़ाएं। 231 MNA कौमी असम्बली की नशिस्त कराची की जी, उसके 4 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा का हुक्म हो गया है। अब उसमें जनाब कौन कामयाब हुए थे? अब्दुल हकीम बलोच, पीपल्स पार्टी के, और खालिद महमूद अली जनाब थे PTI के। और दोनों के दरमियान फर्क कितना था? 399 वोटों का। हाँ जी, 399 वोटों से जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब कामयाब हो गए। और कितने वोट मुस्तरद हुए? 2487 वोट मुस्तरद हुए। तो अब मुझे बताएं कि इसमें 25 उम्मीदवार थे, 3,42,427 वोट थे टोटल, 1,32,568 वोट कास्ट हुए। और उसमें अब ये जो देखिए 2,487 मुस्तरद, बड़ा नंबर, और फर्क दोनों उम्मीदवारों में 399 का। अब वो अगली सीटें हासिल करते करते कल ये ना हो कि गिनती जो है, अब तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है, और जनाब गिनती की तैयारियां हैं। अब ऐसा ना हो कि गिनती दोबारा हो, 4 पोलिंग स्टेशनों में जो मुस्तरद शुदा वोट हैं उनमें से कोई कबूल हो जाए और ये जनाब लेने के देने पड़ जाए। पीपल्स पार्टी एक नशिस्त जो है उसने खोई है, खो दी पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में। पीपल्स पार्टी और खो सकती है। या ये एक लाले पड़ गए जान के अब्दुल हकीम बलोच साहब को। हम ये नहीं कहते, हो सकता है मामला उनके हक में हो, लेकिन बहरहाल हमें कोई पेशीन कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक
और खौफ। रफड़ तो आ गया ना, एक और खौफ तो पैदा हो गया। तो आप नशिस्तें इकट्ठी करते करते, वोटर इकट्ठे करते करते, हमारे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं हम ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों से भी मामला कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं वो। फजलुर रहमान साहब अगर नहीं साथ देंगे तो फिर ये है कि ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले जो हैं, गोया जो आम पीटीआई के लोग हैं, वो अगर उनका ज़मीर जाग जाए और वो वोट दें अपनी पार्टी के खिलाफ या उसकी हदायत के खिलाफ और तरमीम के खिलाफ, तो फिर हमारी गाड़ी चलेगी, बकटट दौड़ेगी। अब आपको अपनी हुकूमत रिस्क लेगी सर? ये वैसे ये ले सकती है हुकूमत रिस्क? हुकूमत ये रिस्क ले सकती है कि शामिल? हाँ, हुकूमत हर चीज़ ले सकती है। अच्छा, रिस्क तो मामूली लफ्ज़ है, पंगा ले सकती है। तो हुकूमतों तो जान के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा। आप उसको, वो तो हर चीज करेगी जो बस में होगा। अब बस में क्या होगा, ये तो फिर बस में बैठेंगे तो तभी